नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। बिजनौर की नन्ही साइंटिस्ट वंशिका का युवा वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयन, अब इसरो में लेंगी फ्री ट्रेनिंग। यूपी के नाम जुड़ा एक और रिकॉर्ड, जीएसटी व वैट कलेक्शन में रचा बड़ा कीर्तिमान। पहली बार वाराणसी में होगी राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल प्रतियोगिता, देश के 1200 खिलाड़ी होंगे शामिल। वायु प्रदूषण नियंत्रण में बनारस अव्वल, 366 में 306 दिन ग्रीन जोन। गुयाना में उड़ान भरने पहुंचे HAL में बने 2 विमान, सेना के लिए किए जाएंगे इस्तेमाल। लखनऊ में अब ट्रैफिक नियम तोड़े तो 3 अलग अलग धाराओं में कटेगा चालान। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। बता दें कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किया गया एक कानून था, जिसे मदरसों की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था। इसके तहत मदरसों की शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए दिशा निर्देश दिए जाते थे। साथ ही इस एक्ट के तहत मदरसों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान भी मिलता था। लेते हैं आज की दूसरी खबर। बिजनौर के मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा वंशिका अग्रवाल को युवा वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसरो द्वारा चुना गया है। अब वंशिका के प्रशिक्षण का पूरा खर्च इसरो द्वारा ही उठाया जाएगा। इसमें वंशिका का रहना, खाना और ट्रेनिंग शामिल है। इसके अलावा परिवहन आदि का पूरा खर्चा भारत सरकार और इसरो वहन करेगा। ये प्रशिक्षण 12 मई 2024 से 24 मई 2024 तक 12 दिनों तक चलेगा। प्रशिक्षण केंद्र बेंगलुरु स्थित UR राव उपग्रह केंद्र है, जहां छात्रों को ट्रेनिंग लेनी होगी। इस युवा वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूरे भारत से लगभग 2,83,603 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 350 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें बिजनौर जिले की वंशिका अग्रवाल का 122वां रैंक आया। लेते हैं आज की तीसरी खबर। उत्तर प्रदेश ने जीएसटी और वैट कलेक्शन में बड़ा कीर्तिमान रचा है। यूपी में पहली बार जीएसटी और वैट कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार कर गया है। बड़ी बात यह है कि यूपी ने ये सब अपने दम पर हासिल किया है। यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के मुख्य राजस्व वाले मदों में 18,660 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जीएसटी की है। इस बार करीब 75,000 करोड़ का कलेक्शन जीएसटी से हुआ है। जीएसटी के साथ ही वैट से सरकार को 31,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे पहले साल 2022-23 में भी 1 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तब ये जीएसटी और वैट कलेक्शन 96,000 करोड़ रुपए पर ही रुक गया था। लेते हैं आज की चौथी खबर। राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगी। इसमें देश के 1200 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी परमानंदपुर के मिनी खेल गांव में ठहरेंगे। ये प्रतियोगिता 4 ग्रासीय मैदान पर खेली जाएगी। इसके लिए खेल मैदान बनाया जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी पहली बार वाराणसी को मिली है। इस आयोजन से पूर्वांचल में खेल को बढ़ावा मिलेगा। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को सिर्फ शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। परमानंदपुर गांव के एक कॉलेज में खिलाड़ियों को ठहराया जाएगा। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी शामिल होंगे। इसमें प्रदेश के सभी 18 मंडल के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। लेते हैं आज की 5वीं खबर। बनारस की हवा में पिछले 1 साल में काफी सुधार हुआ है। वर्ष भर के आंकड़ों पर गौर करें तो बनारस की हवा पिछले साल से लगातार ग्रीन जोन में है। 366 दिनों में 306 दिन बनारस की हवा सबसे बेहतर रही है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 100 और 50 के नीचे ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के ऐप समीर के अनुसार 4 साल पहले बनारस देश ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शुमार था। बनारस में एयर क्वालिटी का इंडेक्स 350 के ऊपर हुआ करता था। पिछले 2 सालों में बनारस की हवा में तेजी से बदलाव हुआ है। इसमें 306 दिन बनारस की हवा का वायु गुणवत्ता सूचकांक ग्रीन जोन में, 55 दिन येलो जोन में रहा। इसके अलावा 3 दिन बनारस की हवा ऑरेंज और 2 दिन रेड जोन में रही है। लेते हैं आज की अगली खबर।
दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने, चिकित्सा और आपदा के समय मदद पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL ने 2 डोर्नियर हिंदुस्तान 288 विमान गुयाना देश को निर्यात किए हैं। इंजीनियरों ने ऑर्डर मिलने के 1 साल 3 माह के अंतराल में डोर्नियर विमान तैयार करके गुयाना देश को सौंप दिए हैं। बता दें कि गुयाना देश के राष्ट्रपति इरफान अली को साल 2023 में डोर्नियर विमान काफ़ी पसंद आया था।